नमस्कार साथियों, देखिए हमारे सामने प्रश्न है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी कि हमें AD को आगे तक बढ़ाना है। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा यानी कि B को हम E से मिला देंगे। ये हमने B को E से मिला दिया। E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है कौन सी भुजा? BE। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE यानी कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है ABE ये समरूप है त्रिभुज CFB के। इस त्रिभुज के समरूप है, ये हमें दर्शाना है। देखिए कैसे करेंगे। सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E को B से मिलाया गया है तथा BE भुजा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसकी एक भुजा AD को E तक बढ़ाया गया है और E को B से मिलाया गया है और BE CD को A पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के समरूप। ये हमें सिद्ध करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उपपत्ति की ओर बढ़ेंगे। देखिए उपपत्ति, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में यहाँ देखिए एंगल BAE बराबर होगा एंगल BCF के। अब देखिए एंगल ABF बराबर होगा, यानी कि ABF बराबर होगा एंगल BFC के। देखो ये तो कैसे हुआ? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और ये कैसे हुआ? एकांतर कोण। देखिए यहां से एकांतर कोण को समझिए। देखिए यहाँ AB समांतर है CD के, ठीक है, और FCD पर स्थित एक बिंदु है, यानी कि CFB समांतर होगी AB के। अरे भाई देखो ये दो रेखाखंड आपस में समांतर हैं, तो इनके जो इस रेखाखंड के इतना सा भाग भी तो समांतर होगा ना। वही तो कह रहा हूं मैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है रेखाखंड।
तो एफ सी भी समांतर होगा ए बी के। अब यहाँ देखिए कोई तिर्यक रेखा है बी एफ, मान लीजिए तिर्यक रेखा है बी एफ जो ए बी और एफ सी को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, यानी कि ये कोण बराबर होगा। यहाँ देखिए जेड की आकृति बन रही है ना, और जेड की आकृति मतलब एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के कंसेप्ट से एंगल ए बी एफ, एंगल ए बी एफ, एंगल सी एफ बी बराबर होंगे, और ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो हम इस तरह से इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। आशा है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।